हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अपेंडिंग डेटा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कंपनीज में, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके डेटा में सपोज एक फाइल के अंदर, एक टेबल के अंदर 4 कॉलम है, दूसरे फाइल के अंदर या दूसरे टेबल के अंदर 5 कॉलम्स है, तीसरे टेबल के अंदर 3 कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, तो क्या वो अपेंड करेगा? द आंसर इज यस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर कॉलम का पोजीशन अलग है, यहां पे कुछ अलग पोजीशन है, यहां पे कुछ अलग पोजीशन है और वहां पे कहीं और, तो क्या वो अपेंड कर पाएगा? द आंसर इज यस। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, यू विल स्टिल गेट द आंसर। द पोजीशन ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, स्टिल यू विल गेट द आंसर। वही हमारा टॉपिक, अपेंडिंग डेटा विद डिफरेंट कॉलम पोजिशंस एंड नंबर्स। जनवरी शीट के अंदर 4 कॉलम है। अब इनका नाम और इनका पोजीशन आपको याद रखना है। देखिए, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड मैनेजर्स, ये चारों कॉलम के नाम है। अगर मैं फरवरी का शीट ओपन करता हूं तो आपको पोजीशन अलग दिखाई देगा। देखिए यहां पे, देखिए क्वांटिटी किस पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे। इफ आई गो टू फेब्रुअरी शीट, क्वांटिटी का पोजीशन देखिए कहां पे? लास्ट पोजीशन है। और यहां पे आपको कोई भी मैनेजर का कॉलम नहीं दिखाई देगा। देखिए मैनेजर का कॉलम नहीं है। इसे मैं चेंज करना चाहिए, इसे आई टाइप एज डे, संडे, कुछ कॉलम का नाम देता हूं यहां पे, संडे, मंडे एंड सो ऑन। वैसे ही अगर आप मार्च शीट में जाओगे तो आपको एक नया कॉलम मिलेगा, प्रॉफिट, जो कि पिछले 2 शीट्स में नहीं था। डे एंड प्रॉफिट, ये सारे नए नए कॉलम है। कहने का मतलब पोजीशन भी अलग है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी अलग अलग है, तो क्या वो अपेंड करेगा या नहीं? सो द आंसर इज यस। सबसे पहले आपको इसको, डेटा को नए फाइल में लाना पड़ेगा। कंट्रोल एन, न्यू फाइल, एंड आई कैन जस्ट क्लोज दिस फाइल। याद रखिए इस फाइल का नाम है ईयरली डेटा डिफरेंट कॉलम्स। So I can just click on close button. Data menu bar, get data from file from workbook. Okay. And I can pick up that file name. Location आपको मैटर नहीं करेगा, बट आप फाइल नेम याद रखिए, क्योंकि जब आप ये अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियसली लोकेशन चेंज होगा। सो आई कैन क्लिक ऑन इम्पोर्ट बटन। उस फाइल के अंदर 3 अलग अलग शीट्स थे, तो आई कैन पिक अप दोस 3 शीट्स, सिलेक्ट मल्टीपल, जैन, फेब एंड मार्च, तीनों शीट को सिलेक्ट करने के बाद आई कैन क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा ओपन करेगा पावर क्वेरी। पुराने वर्जन में ट्रांसफॉर्म डेटा को एडिट कहा जाता था। ओके, एडिट ऑप्शन। सो नाउ आई कैन क्लिक ऑन अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अपेंड क्वेरीज एज न्यू करने के बाद ये देखिए, एंड 3 और मोर टेबल्स ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि 3 टेबल है, फेब, जैन एंड मार्च। क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखिए जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है, सबसे पहले 100% करेक्ट आंसर है। ये टोटली 100% करेक्ट आंसर है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे तो वो कॉलम का डेटा भी दे देगा। जैसे डे कॉलम एक ही फाइल में था, बाकी फाइल में नहीं था या बाकी टेबल में नहीं था, तो नल आ गया। प्रॉफिट जो कॉलम था वो किसी एक ही फाइल के अंदर था, एक ही टेबल के अंदर, बाकी डेटा के अंदर नहीं था। तो जितना भी आपके पास कॉलम है, सब का सब उसमें एक साथ अपेंड हो जाएगा। सो द आंसर इज यस। और अगर आपका कॉलम पोजीशन भी अलग है तो भी आपको आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अगर एक फाइल में कॉलम का नाम है मैनेजर, दूसरे फाइल में या दूसरे टेबल में कॉलम का नाम है मैनेजर 2, तो अगर ये ट्राई करोगे अपेंड करने का तो आपको अलग अलग कॉलम्स मिलेंगे, एक साथ अपेंड नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, कॉलम का पोजिशन अलग हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी अलग हो सकते हैं। फाइनली आई कैन क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड ऑप्शन और ये मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। That's it. So I hope you have understood how to append data with multiple or different column headings and different number of columns. That's all for this video.